हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आई दृष्टि वार्षिकी 2024 और साइड में उसके शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं। इसी चीज को देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया, तो बिल्कुल सही चीजें हैं, क्योंकि आपके पास तीन चीजों की समस्या हो सकती है। पहली कि आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, समीक्षा अधिकारी देना चाह रहे हैं, बिहार पीसीएस देना चाह रहे हैं, लेकिन समय इतना कम है कि इतने में इन मोटी मैगजीन्स को कैसे हम कवर करें, या फिर इनमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में आ सकती हैं डायरेक्टली। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। मैं हूं शरद यादव, आप लोग देख रहे हैं ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे जितनी भी क्वेरीज आपके जो मैंने पॉइंट आउट कर रखी हैं, उन सभी पे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें से आपकी भी 90% से ऊपर क्वेरीज हुए कि आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, हालांकि शॉर्ट नोट जब बन गए थे तो भी मैंने बताया था कि हम लोग आई दृष्टि या जो भी करंट अफेयर्स होती है, जो स्टैंडर्ड होती है यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, जैसे घटनासार हो गया या फिर आई दृष्टि हो गई, इस मैगजीन के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिनमें आपके पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस किए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड करता हूं, क्योंकि 2022 और 2023 में मैंने प्रीलिम्स निकाला यूपी पीसीएस का, मेंस भी लिखा, और उस बेस पे मैं ये बता पाता हूं कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन का ट्रेंड है और ये लगातार एग्जाम्स में आते हैं। तो उन सभी चीजों का आज यहाँ पे समाधान होगा, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे थे, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टीम से भी बात होने पर उनकी क्वेरीज आई कि सर, ये जो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, मैं अभी नोट्स भी दिखा दूंगा किस तरीके के हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, किस तरीके से उसको आप ले सकते हैं, कैसे उसकी क्लास देख पाएंगे, सारी चीजें अभी मैं क्लियर कर दूंगा। अगले 5 मिनट तक आपको बस रुके रहना वीडियो पे, ठीक है? वीडियो पूरा देख के जाइएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स आई हुई है, मैगजीन आई है, मैं आपको मैगजीन दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में ये आई दृष्टि की मैगजीन है, आप लोग देख भी पा रहे हो कि जहां पे इस ग्रीन कलर के बॉक्स में स्पेशली लिखा गया है कि ये पूरी मैगजीन आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स, जो कि 17 नवंबर को होना है, इन तीनों ही एग्जाम्स को कवर किया गया इस मैगजीन के अंतर्गत। लेकिन 235 पेज की है लगभग ये मैगजीन, और इतनी बड़ी मैगजीन को इतने कम समय में कैसे हर एक चीजों को हम कवर करें, कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने जरूरी है, कौन से हम छोड़ दें, ये सारी चीजों को लेकर आप बहुत दुविधा में हो। तो आप पहले ही क्लियर कर लो कि ये तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत स्पेशली मैगजीन रहेगी, जो आपके करंट अफेयर्स के लगभग जीएस को इंक्लूड करते हुए, जैसे जीएस में भी कुछ चीजें होती है ना, स्टेटमेंट वाइज पूछ ली जाती है करंट से रिलेट करके, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। पहली चीज कि तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर, इसमें हम लोगों को पूरी मैगजीन मिलेगी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में, या फिर आधी अधूरी? तो मैं आपको बता दूं, अपडेटेड सेक्शन जो सबसे पहले होता है, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, साथ ही साथ बिहार स्पेशल का जितना भी करंट होगा इस पेज में, यानी इस मैगजीन में, बिहार स्पेशल भी, या फिर चाहे वो नेशनल के थ्रू हो, इंटरनेशनल हो, या इकोनॉमी हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां जहां भी बिहार का योगदान होगा वो सारी चीजें नोट की जा रही है, यूपी का योगदान होगा वो भी नोट की जा रही है। लास्ट में जो संक्षिप्तियों का वर्णन होता है, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए पूरे नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो दूसरी क्वेरीज भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें हर एक चीज आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि केवल 1-2 पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन दे दिए, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, उसका छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा। साथ ही साथ तीसरी थी कि सर, ये कब से कब तक कवर होगी? तो भाई, स्पष्ट मैगजीन में खुद लिखा हुआ यहां की लाइन में आप देखोगे, हालांकि मैगजीन यहां पे उल्टी दिख रही होगी आपको, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस पे पहले वीडियो बना रखी है कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का पूरा एक वर्ष का वार्षिकी करंट अफेयर्स का संकलन किया गया इसमें, क्योंकि आपकी 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, हालांकि वो एग्जाम होगा कि नहीं होगा हम उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। समीक्षा अधिकारी 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा है, बिहार पीसीएस 17 नवंबर को परीक्षा है। तो इन तीनों ही एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे पूरा एक साल का जो करंट अफेयर जनरली पूछा जाता है, उन सभी चीजों को यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे, किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। चौथा, बहुत सारे एस्पिरेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, इन्होंने सितंबर में जो मैंने घटनासार अर्धवार्षिकी मैगजीन थी, जिसको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने कंप्लीट कराया था, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख भी सकते हो, आई दृष्टि प्लेलिस्ट है, उसी में घटनासार की क्लासेस भी हैं। बहुत सारे लोगों ने घटनासार के नोट्स भी लिए थे हम लोगों से, फिर कहा कि सर, क्या आई दृष्टि में घटनासार के टॉपिक इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ये चीज क्लियर कर दीजिए। तो सबको एक ही जैसा रिप्लाई देना पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है, हमारी टीम भी परेशान हो जाती है व्हाट्सएप पे। तो उसका सीधा आंसर बता दूं कि घटनासार के जो भी टॉपिक है वो अलग
हैं, आई दृष्टि के जो टॉपिक हैं वो अलग हैं। हमारे पास दोनों की ही पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हम लोग आई दृष्टि में केवल आई दृष्टि के सारे टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं होती हैं अर्थात करंट अफेयर्स, वो एक समुद्र की तरह है। यानी उसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है ये खुद मैगजीन के एडिटर्स या मैगजीन की जो मतलब की जो उसकी संस्था है उसको भी नहीं पता होता है कि भाई कौन सा एग्जाम में आ सकता है। तो उनको जो महत्वपूर्ण लगता है, जो उनकी टीम होती है, जो पिछले 15-20 सालों से काम कर रही होती है सिविल सर्विसेज में, उनके पास एक लंबा अनुभव होता है, उस आधार पे टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। घटनासार की अलग टीम कंटेंट होगी, तो इसीलिए हमने उनके टॉपिक को आपस में मर्ज नहीं किया है। घटनासार का अलग है, घटना चक्र आई दृष्टि का अलग है। सारे टॉपिक पूरे कवर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या सर इनकी क्लासेस भी हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त, घटनासार की लगभग 14 से 15 क्लास मैंने कंप्लीट कराई थी अर्धवार्ष की, और कल मैंने आई दृष्टि की नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट कराई थी, लगभग 2.5 घंटे में पूरे के पूरे एक ही क्लास में कंप्लीट करा दी थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या सर आपने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं या आपने बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए हैं, तो मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे भाई, अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दूंगा, सारी बातों को ही मैं लिख दूंगा, लाइन टू लाइन हर एक चीज लिख दूंगा, तो उससे बेहतर तो है कि भाई आप किताब पढ़िए, पूरी की पूरी लाइन को ही पढ़ लीजिए। भाई नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है कि आप मेन जो क्रक्स होता है, मेन जो फैक्ट होते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, डेट होती है, वो स्किप नहीं होना चाहिए। और इस बार जो समीक्षा अधिकारी का पेपर था, इसमें भी हमने इन चीजों को ऑब्जर्व किया कि हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए यूजफुल होती है मैगजीन से, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम केवल पढ़ के जाते हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को उठा के देखो, पिछले 10 साल का देख लो, 7 साल का देख लो, 5 साल का, जिसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी लिखी जाती हैं। अब एक दो लोगों ने कमेंट किया कि सर आपके करंट अफेयर से 11 फरवरी को एग्जाम में पेपर आए थे, लेकिन एक दो फैक्ट आपने छोड़ दिए जो कि एग्जाम में आ गया। तो भाई इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर आप पूरी की पूरी पढ़ना चाहोगे तो फिर पूरी किताब पढ़ो, कम समय में पूरा 200 पेज रटते रहो। भाई शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि आप 95% चीजों को कवर कर लो, 5% ऐसी होती है जो यूजलेस होती है। अब मैं कहता हूं कि पीसीएस में जो प्रश्न आते हैं क्या वो सारे इसी मैगजीन से आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2-3 प्रश्न इस मैगजीन में नहीं थी तो क्या ये मैगजीन खराब हो गई? नहीं हुई ना। आपने पढ़ा, फिर भी 30 में से 22 प्रश्न आपको मिल गए। ठीक वही प्रकार है कि हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें से आपको 22 में से 21 या 20 प्रश्न मिल गए। तो कम समय में कम चीजों को पढ़ के आपके 20 प्रश्न सही हो रहे हैं, जबकि आप केवल 2 प्रश्न और एक्स्ट्रा कर पाते जब पूरी मैगजीन पढ़ते। और पूरी मैगजीन कंप्लीट कर पाना, इतनी छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है, हर एक चीज को समझना बहुत एक टिपिकल काम हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग आसान करते हैं। कैसे करते हैं तो आप यहां पर देख पाओगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा नेशनल जो हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, ये उसी के शॉर्ट नोट्स हैं। यहां पे नेशनल में क्या सारे टॉपिक आपके जितने भी थे 30 सितंबर 2024 से लेकर पीछे पूरा जाओगे 1 सितंबर 2023 तक के पूरे लगभग जो है कि 12 पन्नों में, यानी 12 दूनी 24, इतने में ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके कवर हो गए। अब डिपेंड करेगा कि आपको पूरी बुक पढ़नी है या इस तरीके के शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो। बाकी अगला आपका काम चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी हम लोग कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी कर रहे हैं, सभी पे लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लगता है कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें मिस हैं। मैं खुद कह रहा हूं, अगर आपको लगता है इस चीज के लिए तो बिल्कुल आप क्लास मत देखिए, आप सीधे बुक पढ़िए। डिपेंड ये करता है कि आप कॉस्ट बेनिफिट कितना एनालिसिस करते हैं। पूरी किताब पढ़ के अगर आप 22 क्वेश्चन सही कर रहे हो, नोट्स पढ़ के अगर आप 20 से 21 प्रश्न सही कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आप देख लीजिए। पूरे नोट्स हमारे लगभग जो है कि 110-105 पन्नों में तैयार हो जाएंगे, मतलब कि 52 इंटू 2 कर दीजिए, 53 इंटू 2 कर दीजिए, तो इतने में लगभग कवर हो जाएंगे। जैसे ये आपके 12 पन्नों में 12 दूनी 24 हो गया, ठीक इसी प्रकार से 52-53 पन्नों का मतलब हो गया 106-104 पेजों में पूरी करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाएगी, जिसमें सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो ये कुछ क्वेरीज थी जिसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाए, क्योंकि सेम क्वेरीज 99% स्टूडेंट की सेम होती है कि सर कंटेंट कहां तक कवर होगा, सर इसमें कौन कौन से पॉइंट आप देंगे, सर इसमें कौन से जो है कि सेगमेंट को कवर करेंगे, सर ये कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियोस में बता दी हैं। तो आप लोगों के लिए अलग अलग से जो रिप्लाई करना पड़ता है मेरी टीम को, तो इससे बढ़िया है कि इरिटेशन ना हो, सबसे बेहतर है कि एक वीडियोस बना दी जाए और आप लोग पूरी तरीके से उसे क्लियर कर सकें। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि सर हमें इस तरीके के नोट्स कहां से मिलेंगे और क्लासेस कहां मिलेंगी। तो क्लासेस तो मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे आई दृष्टि करंट अफेयर 2024 एक प्लेलिस्ट है जिसमें ऑलरेडी 15-16 क्लासेस होंगी, जिसमें घटनासार की होंगी और कल नेशनल करंट अफेयर्स की आ चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त जितने भी हमारे हैंड रिटन
पीडीएफ होती हैं, जो कंटेंट होता है जिसमें वैल्यू एडिशन हमारी टीम करती है, मैं लिखता हूँ, निशु मैम करती हैं और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने पीडीएफ को क्या किया, हल्का सा पेमेंट रखा है। मतलब बहुत ही जेन्युइन प्राइस, आपको लगेगा कि हाँ सर जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, उसके हिसाब से प्राइस बहुत कम है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है साइट पे, आप वहाँ पे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए मैसेज करके, वहाँ से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वहीं पे अपना पेमेंट का प्रोसेस फॉलो करके वहीं से तुरंत जो है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ लोग क्या होते हैं कि 1 मिनट भी नहीं रुकते, पेमेंट किया तुरंत मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल। भाई वो भी तो कोई काम कर रहा होगा, वो भी किसी काम में व्यस्त होगा हमारी टीम में, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का तो समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि सर आप, जैसे मेरे पास कई लोगों के ऐसे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेजे उन्होंने कि सर कई बार हुआ है कि फ्रॉड हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमने पेमेंट कर दिया, पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ट्रस्ट होगा। तो मेरे भाई अगर मुझे ये सारे काम करने होते हैं हमारी टीम को, तो हम जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, शायद वो नहीं करते। और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हम लोग 58,000 से ऊपर फैमिली हो चुकी है। तो ये भरोसा ही आप लोगों का है। तो हम ये छोटी छोटी हरकतें नहीं कर सकते ना, क्योंकि भरोसा हमें बनाना सबसे जरूरी है। कहते हैं ना, भरोसा बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। और जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं और जितने लोगों ने भी हमारे से पीडीएफ ली होगी, उन सभी का फीडबैक बेहतर रहा है। 99% लोगों का, 1-8% देखो क्रिटिसिज्म होता है, और मैं चाहता भी हूँ कि मेरी कुछ क्रिटिसिज्म होने चाहिए ताकि हम उस फीडबैक को पॉजिटिव लेके उसे और चीज़ों को सही कर सके। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो घटना चक्र की आई दृष्टि है, इसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इनसे शॉर्ट नोट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, सारे एग्जाम्स को कवर कर सकोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट थी। एक लास्ट पॉइंट दोस्तों, राइटिंग इश्यूज जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जबकि राइटिंग जो है कि बहुत बेहतर तरीके से होती है, प्रॉपर जो है कि विजुअल दिखता भी है, आपको डेमो भी दिया जाता है ताकि आप डेमो को पूरा देख लीजिए कि किस प्रकार के टॉपिक और किस प्रकार की राइटिंग को डिजाइन किया गया है इसमें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जानबूझ के चाहिए होता है कि नहीं एकदम टाइपिंग की तरह होनी चाहिए, तो इतना तो टाइम नहीं होता है, क्योंकि करंट जैसी चीजें कम समय में जल्दी से जल्दी तैयार होना होता है। उसके लिए आप इतना टाइम नहीं दे सकते कि बिल्कुल सजा सजा के लिखें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेंस एग्जाम भी अगर आपने कभी दिया होगा तो आपको भी पता होगा, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखते लिखते क्या होते हैं, हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं। 17-18 क्वेश्चन के बाद 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हम लिख ही नहीं पाते हैं। राइटिंग पता ही नहीं चलता है कि यार हमने लिखा है कि किसी डॉक्टर ने लिखी हमारी कॉपी। और सोचो 55 साल का बूढ़ा एक प्रोफेसर जो हमारी कॉपी चेक करेगा, वो कैसे नंबर देगा इसमें। तो राइटिंग देखिए, हमें भी पता है कि कितनी बेहतर राइटिंग हो सकती है, और हम लोग फिर भी बहुत ही बेहतर करके लिखते हैं। डेमो आपको दिया जाता है, उसमें सारी राइटिंग होती है, आप देख सकते होते हैं, हर एक चीज़ आपके सामने होता है। फिर उसके बाद भी आप लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो जरूरी होता है कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ क्लियर किया है। तो समझ में आ गया दोस्तों, इसका समाधान मैंने निकाल दिया है। मर्जी आपकी है, आप चाहे किताब पढ़ना चाहो तो किताब पढ़ सकते हो, डिपेंड करेगा आप कितना किस पे समय देना चाहते हो। बाकी शॉर्ट नोट्स तो रामबाण है, आप देख सकते हो। पिछली बार भी समीक्षा अधिकारी पेपर में भी प्रश्न आए थे यहाँ से बहुत अधिक। साथ ही साथ यूपीएससी जो 15 जून को हुआ था, उसमें भी 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली हमारे शॉर्ट नोट से आ गए थे। तो ये सारे हमारे प्रमाण है, आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को भी देख के पेपर आपने दिया होगा। तो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपको सुबह इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास देखने को मिल जाएगी। कल का मतलब है 8 अक्टूबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।